अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इजरायली हमले ईरान पर उस वक्त हो रहे हैं जब ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाते हुए बोला है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़ देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या ईरान से डील के चक्कर में ट्रंप ने इजराइल को ईरानी धोखा देना शुरू कर दिया है। बुरे फंसे नेतन्याहू, ट्रंप की ईरानी धमकी, परमाणु सरेंडर को तैयार तेहरान। लगता है ईरान युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर तेहरान या बैरूत पर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका इजराइल को जंग में अकेला छोड़ देगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को बीबी शब्द से संबोधित करते हुए दो टूक कहा है। ईरान पर हमले तुरंत बंद करो वरना पछताओगे। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप को लगता है कि ईरान और लेबनान पर लगातार इजरायली हमलों की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता नहीं हो पा रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल को ऐसा लगता है कि ट्रंप युद्ध को खत्म करने की जल्दी में ईरान की ऐसी शर्तों के साथ समझौता करने में जुटे हैं जो इजराइल के लिए भविष्य में बेहद घातक साबित हो सकता है। ट्रंप के सबसे ताजा बयानों में से एक बयान में यहाँ तक दावा किया गया है कि ईरान में 2 हफ्ते में अमेरिका जंग पूरी तरह से जीत लेगा, जबकि इजराइल का साफ कहना है कि जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह से तबाह नहीं किया जाएगा तब तक ईरान से कोई भी समझौता करना पूरी तरह से गलत और घातक साबित हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप की चेतावनी के बीच इजरायली सेना ने लेबनान के टायर शहर पर बेहद बड़े और भीषण हमले किए हैं। लेबनान पर इजराइल के इन हमलों के बाद ईरान ने धमकी दी है कि हम अपने दुश्मनों पर कल्पना से परे घातक हमला करेंगे। खबर तो यहाँ तक है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के पहाड़ी अड्डों पर ईरान फतह-2 हाइपरसोनिक मिसाइलें पहुँचाने की कोशिश में जुटा है। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की धमकी और चेतावनी से, जिसने ईरान युद्ध को और ज्यादा पेचीदा और खतरनाक बना दिया है। इजराइल को हमला नहीं करने दूंगा, 2 हफ्ते में ईरान पूर्ण विजय। ईरान युद्ध बेहद पेचीदा और खतरनाक हो चुका है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने से पहले युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से इस बेहद खर्चीले और खतरनाक युद्ध से किसी भी तरह से बाहर निकले। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यही सोच और रणनीति का फर्क अब अमेरिका और इजराइल के बीच भयानक टकराव और तनाव की वजह बनता जा रहा है। 24 घंटे पहले इजराइल ने ईरान के तेहरान, इस्फहान, तबरीज, शिराज, करमानशाह और अहवाज पर भीषण हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा पर बहुत ज्यादा हमले किए हैं। इन खूनी हमलों के बीच ट्रंप ने ईरान की बजाय इजराइल को ही एक तरह से युद्ध का जिम्मेदार मानते हुए नेतन्याहू को धमकाना शुरू कर दिया है। जो ट्रंप नेतन्याहू के हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाते थे, वो ट्रंप अब नेतन्याहू के सभी हमलों के फैसलों को अपने खिलाफ बगावत मानने लगे हैं। और यही वजह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे तीखे बयान दिए हैं जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी, अगर तनाव बढ़ता रहा तो वो जल्द ही ईरान के मामले में अकेले पड़ सकते हैं। ट्रंप ने ये बात इजराइल के चैनल 12 को दिए एक इंटरव्यू में कही।
इसके अलावा अमेरिकी मीडिया एक्सियोस पर भी ट्रंप ने इस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वो ईरान पर जवाबी हमला करने से बचे। दरअसल इजराइल की ओर से लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किए जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत किसी सहमति के बिना समाप्त हुई और नेतन्याहू ने इस मामले में अपने अंतिम फैसले की जानकारी ट्रंप को नहीं दी। बाद में नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने चैनल 12 से कहा कि वो इस हमले के पैमाने को कम कराने में सफल रहे। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ जारी हमलों को पूर्ण युद्ध में बदलने से बचने की चेतावनी भी दी। उन्होंने चैनल 12 से कहा, मैंने बीबी से कहा आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ईरान के सामने आप अकेले रह जाएं। Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop. ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान के साथ एक संभावित डील तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे इजराइल के ईरान पर ताजा हमलों से घातक नुकसान हो सकता है और ट्रंप का सारा प्लान फेल हो सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि लगातार तनाव बढ़ने से इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हमलों का जवाब न देने से इजराइल की स्थिति कमजोर होगी और गलत सिग्नल जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कॉल इजराइल की तरफ से पीछे हटने के पक्के वादे के बिना खत्म हुई। इजरायली अधिकारियों ने बाद में अमेरिका को बताया कि वे आगे और हमले करेंगे और किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। नेतन्याहू के ताजा बयान से भी पता चलता है कि ट्रंप का दबाव नेतन्याहू पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। If the terrorist regime makes the mistake of attacking us again, we will respond with force. Because Israel has the full right to self-defense, and we exercise it whenever necessary. I say this to you, dear citizens of Israel, just as I say it with appreciation and respect in my good conversations with my friend, President Trump. लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले शुरू, नेतन्याहू को नहीं रोक पाए ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधी चेतावनी के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 48 घंटों यानी 8 और 9 जून 2026 के दौरान इजराइल ने लेबनान में अब तक के सबसे भीषण और आक्रामक हमले किए। इसका पूरा ब्यौरा भी जान लीजिए। इजरायली वायुसेना और जमीनी सेना ने लेबनान के 3 मुख्य क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया। टायर पर हमला, दक्षिणी लेबनान के टायर पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया है। 9 जून को इजरायली सेना ने इतिहास में पहली बार पूरे टायर शहर को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इसके तुरंत बाद शहर पर भीषण हवाई हमले किए गए, जिसमें रेड क्रॉस सेंटर के पास और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। बेरूत पर हमला, ट्रंप की सख्त मनाही के बावजूद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की है। नबातिये और दक्षिणी प्रांत पर हमला, दक्षिण लेबनान के जिफ्ता, हब्बौश, जारिये और बुर्ज-अल शेमानी जैसे दर्जनों गांवों और कस्बों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। इजराइल ने लेबनान पर ताजा हमलों में F-35, अदीर और F-16 सूफा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। इन लड़ाकू विमानों के जरिए बेरूत और टायर शहर में हिजबुल्लाह के सुरक्षित ठिकानों पर भारी बमबारी की गई। प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन, रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के बंकरों और हथियार डिपो को सटीक निशाना बनाने के लिए अमेरिकी तकनीक वाले स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया। इजरायली वायुसेना ने यहाँ पर GDAMS का इस्तेमाल किया है। किलर ड्रोन से हमले,
टायर शहर में चलती गाड़ियों और सड़कों पर हिजबुल्लाह कमांडरों को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने किलर ड्रोनों से मिसाइलें दागी हैं। आर्टिलरी और नौसैनिक गोलीबारी भूमध्य सागर में तैनात इजरायली नौसेना के युद्धपोतों ने टायर शहर के तटीय इलाकों पर भारी गोलाबारी की है। How close are you to making a deal? Are we talking about days, weeks, months, Mr. President? I think we're very close. We have a couple of points. They don't even seem like big points. They've conceded the fact that they will not have nuclear weapons. We had a clause in there that we will not develop nuclear weapons, and everybody was very happy with it except me. And I said, well, what happens if they not develop, but they go out and purchase, they acquire? I want to put the word, if they buy or purchase or acquire, you've got to have that in there too, because that's not developing. केवल पिछले 24 से 48 घंटों में हुए हमलों में 14 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें जिफ्ता में मारा गया एक सीरियाई बच्चा और एक महिला भी शामिल हैं। टायर में हुए हमले में 4 रेड क्रॉस के पैरामेडिक्स भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 2 मार्च 2026 से अब तक लेबनान में 3,600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 11,000 से ज्यादा घायल हैं। टायर शहर के ऐतिहासिक प्राचीन इमारतों को बमबारी में भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा टायर का मुख्य चिकित्सा केंद्र जबल आमेल अस्पताल और हिराम अस्पताल भी इजरायली हमलों की चपेट में आने से आंशिक रूप से ढह गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। लेबनान की 20% से अधिक आबादी इजरायली हमलों की वजह से पूरी तरह से विस्थापित हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या ईरान हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताजा हमलों का बदला लेता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ईरान में तूफानी हमले जरूर करेगा। अल्लाहु अकबर।